लड़की ने बस यूं ही एक चाय का कप टेबल पर रखा था, मगर जब उसने दोबारा उठाना चाहा तो देखा कि कप का अक्स अजीब तरह से पेंटिंग में बदल चुका था। पहले उसे लगा आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही वह झुकी, जमीन पर पड़ती परछाई देखकर उसकी रूह कांप गई। वो कप सच में 3D दुनिया से 2D पेंटिंग में चला गया था। अपने शक को परखने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से हाथ पेंटिंग में डाला। अगली ही पल गायब हो चुका कप उसने पेंटिंग के अंदर से निकाल लिया। यह देखकर उसे घर में टंगी उस पेंटिंग की याद आ गई, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें सैकड़ों टन सोना छिपा है। वो बिना रुके घर की ओर भागी, लेकिन जैसे ही घर पहुंची सब कुछ तहस नहस था। उसकी माँ, जो कभी बाहर नहीं जाती थी, गायब थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, घर की कॉरिडोर में एक खूंखार हेल हाउंड दिखा। डर के मारे वह जो भी काम की चीज मिले ढूंढने लगी, मगर वो दानवी कुत्ता रुका नहीं। पल भर में वह बिजली से भी तेज उस पर झपटा। घबराहट में एमिली ने गैस सिलेंडर खोला, लाइटर उठाया और फ्रिज के अंदर छिप गई। जैसे ही दानव उस पर झपटा, उसने आग जला दी। धमाके के बाद धुआं छौंटा तो कमरा पूरी तरह बर्बाद था, लेकिन राहत बस एक पल की थी, क्योंकि टुकड़ों में बिखरा दानव फिर से जुड़ गया और दोबारा हमला कर दिया। उसी वक्त एलेक्स पहुंचा और एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। होश में आने पर उसने बताया कि वो नरक से आया एक ईविल स्पिरिट था और उसकी माँ शायद उसका शिकार बन चुकी है। तभी दोस्त डेविड वहाँ पहुंचा। सारी बात जानने के बाद उसने माँ की फैमिली हेirloom के बारे में पूछताछ की। एमिली ने बताया कि वो कोई खजाना नहीं, बल्कि एक सजावटी सा दिखने वाला होली ग्रेल है, जिसे दानव हासिल करना चाहते हैं। इसी बीच उसकी स्टेपफादर को बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था। एमिली ने एलेक्स से मदद की गुहार लगाई। तभी स्टेपफादर ने चौंकाने वाला सच उगल दिया। वो शुरू से ही ग्रेल के लिए उसकी माँ के साथ था और एमिली सिर्फ एक मोहरा थी। यह सुनकर उसका संतुलन टूट गया। पीछे रखा फूलदान गिरकर टूट गया। अफरा तफरी में एलेक्स ने दानवों को रोका और उसे भागने का मौका दिया। बाद में वह उसे शैडो हंटर्स बेस ले गया। वहाँ के प्रमुख मिस्टर वाशिम्स व्हाइट ने बताया कि उसकी माँ कभी इसी संगठन की सदस्य थी, लेकिन किसी वजह से ग्रेल चुराकर गायब हो गई। माँ को ढूंढने के लिए एमिली ने मैजिक रून्स की ट्रेनिंग शुरू की। इसी दौरान उसे पता चला कि वो न सिर्फ चीजों को पेंटिंग में छुपा सकती है, बल्कि 3D चीजों को 2D में बदल भी सकती है। उसे याद आया, माँ ने एक पड़ोसी को टैरोट कार्ड्स दी थी, जिनमें एक कार्ड पर सुनहरा ग्रेल बना था। एमिली ने हाथ कार्ड में डाला और सच में एक चमचमाता ग्रेल बाहर निकाल लिया। खुशी के 2 पल भी पूरे नहीं हुए थे कि पड़ोसी के भेष में छिपा दानव पीछे से हमला कर बैठा। उसी वक्त दोस्त दरवाजे पर आया और हिम्मत करके उस औरत को धक्का देकर अंदर गिरा दिया। एलेक्स ने मौके का फायदा उठाकर दानव को मार गिराया और ग्रेल वापस ले लिया। ग्रेल को मिस्टर व्हाइट को सौंप दिया गया, लेकिन सच्चाई और भी डरावनी थी। व्हाइट पहले से ही गद्दार था। अपने कर्स से मुक्त होने के लिए उसने इंटरडायमेंशनल गेट खोल दिया और ग्रेल दानवों को सौंप दिया। और सबसे बड़ा झटका, दानवों का सरदार एमिली का असली पिता था। यह सच उसके लिए असहनीय था। उसने ग्रेल को फिर टैरोट कार्ड में बंद किया और सीधे पोर्टल में कूद गई। दूसरी ओर एक अजीब सी दुनिया थी। तभी एक छोटी लड़की सामने आई, जिसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। अचानक एक विशाल भेड़िया आया और उसे कांच की दुकान में दे मारा। चीखों के बाद जो बाहर निकला वो उसका स्टेपफादर था। असल में वो एक वेयरवुल्फ था, जो सालों से माँ बेटी की हिफाजत कर रहा था। उधर गुस्से से पागल दानवों ने भयानक जादू किया। आसमान बदल गया, जमीन के नीचे से अनगिनत दानव निकल पड़े। मकसद सिर्फ एक, एमिली और गोल्डन ग्रेल। तभी फोन आया, बेस में उसकी माँ जिंदा मिल गई थी। वेयरवुल्फ ने अपनी जाति को इकट्ठा किया और बचाव में निकल पड़ा, मगर दानवों की तादाद बहुत ज्यादा थी। भारी नुकसान हुआ। नाजुक पल में एमिली ने याद से हथेली पर रून बनाया। वक्त थम गया। एक झपक में सारे दानव खत्म हो गए। आखिरकार वो और एलेक्स उसके असली पिता तक पहुंचे।